वाल्मीकि मुनि बोले, जिनके बाएं भाग में सीता जी, सामने हनुमान, पीछे लक्ष्मण, दोनों ओर शत्रुघ्न और भरत, वायव्य ईशान अग्नि तथा नैऋत्य कोण में क्रमशः सुग्रीव, विभीषण, अंगद और जम्बमान है। उनके बीच विराजमान श्याम कमल सदृश मनोहर कांति वाले परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। इस ग्रंथ के सारकांड में ऋषिवाक्य से दुष्ट रावण का हनन, दूसरे यात्रा कांड में सीता के साथ राम की तीर्थ यात्रा, तीसरे याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेघ यज्ञ, चौथे विलास कांड में पत्नी के साथ विलास, पांचवें कांड में लवकुश की उत्पत्ति तथा सीता की पुनः स्वीकृति, छठे विवाह कांड में लवकुश के विवाह के लिए प्रस्थान, सातवें राज्य कांड में धर्म पूर्वक पृथ्वी का रक्षण, आठवें मनोहर कांड में राम जी का पूजा आदि का वर्णन और नवे पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान रामचंद्र जी के स्वधाम पधारने आदि सुंदर चरित्र का वर्णन है। एक समय देवी पार्वती ने कहा, हे शंभु, आपने बहुत से पुराणों की सुंदर कथा मुझे सुनाई। हे देव, अब आप कृपा करके मेरी प्रीति बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के आनंददायक कर्म और उनके जन्म आदि की मनोहर कथा सुनाइए। शिव जी बोले, हे कांते, तुमने यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं उस मंगलमय कारिणी कथा को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आदि नारायण विष्णु से ब्रह्मा जी जायमान हुए, ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से श्राद्धदेव हुए। उन्हीं को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनसे बड़े प्रतापी इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विकुक्षी अथवा ससाद और विकुक्षी से ककुतस्थ अर्थात पुरंजय हुए। ककुतस्थ से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनैना, अनैना से विश्वरंधी, विश्वरंधी से चंद्र और चंद्र का युवनाश्व नामक प्रतापी पुत्र हुआ। युवनाश्व से साबस्त, साबस्त से बृहदस्थ और बृहदश्व, शाबस्त से बृहदश्व तथा बृहदश्व से कुबल याश्व सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। कुबल याश्व से दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से बृहणाश्व, बृहवाश्व से कृताश्व, कृताश्व से शनैजीत, शनजीत से युवनाश्व, युवनाश्व से मानधाता हुए, जो संसार में त्रदश्व नाम से प्रसिद्ध थे। मानधाता से पुरकुस्थ, पुरकुस्थ से दूसरे, पुरकुस्थ से फिर दूसरे त्रहदस्यु हुए। त्रहदस्यु से अनरण्य, अनरण्य से हर्यश्व, हर्यश्व से अरुण, अरुण से त्रिबंधन, त्रिबंधन से सत्यव्रत हुए। उनका नाम त्रिशंकु भी था।